गाइस, तो इस वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे हमारी एक बैकग्राउंड रीडिंग, एक थ्योरी, फेथ एंड द सेंस ऑफ ट्रूथ। बेसिकली चैप्टर 8 में से ली गई है फ्रॉम द टेक्स्ट एंड एक्टर प्रिपेयर्स रिटन बाय कॉन्स्टेंटिन। सो इसमें जो आपके सिलेबस में सेक्शंस प्रिस्क्राइब्ड हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे यहाँ पे। सो बिफोर स्टार्टिंग, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर कंटेंट। द डायरेक्टर्स ऑब्जर्वेशंस। तो इस रीडिंग को मैंने समराइज किया है इन शॉर्ट 9 पॉइंट्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, डायरेक्टर्स ऑब्जर्वेशंस। तो कोई भी मूवी, कोई भी थिएटर, किसी भी ड्रामा को जब कोई डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहा होता है ना, तो वो एक्टर से यही उम्मीद करता है कि एक्टर उसमें अपना जेन्युइन एंगेजमेंट दिखाएगा। जैसे कि कोई सीन दिया जाए तो डायरेक्टर ये चाहता है कि एक्टर ये समझे कि ये सीन कोई फेक नहीं है, कोई फॉल्सनेस नहीं है, रादर एक सच्चाई को दर्शाया जा रहा है, और यही सोच के उस एक्टर को उस सीन को परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट इज टू काइंड्स ऑफ ट्रूथ। हमारे डायरेक्टर के हिसाब से सच्चाई दो तरीके की होती है। एक एक्चुअल फैक्ट, यानी कि जो एजुकेट हम करना चाह रहे हैं, और एक होता है सीनिक ट्रुथ, यानी कि उस सीन के हिसाब से क्या सच्चाई है। अब जैसे जो ऑडियंस है उसको पता है कि चोर असलियत में कौन है, पर हमारे सीन में हमको ये अपने आप को ये बिलीव करवाना है, अपने ऑडियंस को बिलीव करवाना है कि एज एन एक्टर मुझे सच्चाई का भी नहीं पता। तो ऐसी दो तरह की सच्चाई होती है, एक असली सच्चाई और एक थिएटर की सच्चाई, यानी उस एक्ट की सच्चाई होती है और एक एक्चुअल फैक्ट्स होते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, ट्रूथ एंड फॉल्सनेस इन परफॉर्मेंस। हमेशा हमारा डायरेक्टर ये चाहता है कि जो एक्टर है ना, वो इतनी भी एक्टिंग ना करे कि वो एक्टिंग ही फेक लगने लग जाए। अच्छा, मुझे याद दिया गया है, समझिए कि मेरा एक बच्चा है और उस बच्चे की जो बहन थी, यानी कि मेरा दूसरा चाइल्ड था, उसकी डेथ हो गई है। अब मैं इतना भी ओवर रिप्रेजेंट ना करूं उस सीन को कि ऑडियंस को लगे कि मैं फॉल्स इमिटेशन कर रही हूँ या मैं कोई फॉल्स एक्टिंग कर रही हूँ। इसका मतलब है फॉल्सनेस, यानी कि जो सीनिक ट्रुथ होता है, जो थिएटर की सच्चाई होती है, उसको भी हमें ओवर बैलेंस नहीं होने देना होता। हमें सीन के बारे में अच्छे से जान के सेल्फ असेसमेंट करके उस सीन को प्रेजेंट करना होता है, तभी वो झूठी बात भी आए। झूठी बात तो नहीं है ऑब्वियसली, जो सीनिक ट्रुथ है वो असली सच्चाई की तरह सामने आता है ऑडियंस में। डिसकनेक्शन बिटवीन क्रिटिसिज्म एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे हमारे जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो एक्टर है वो जिस तरीके से दूसरे एक्टर्स की कमी निकाल सकता है ना, वो कमी वो खुद में ना आने दे। चलो एग्जांपल देती हूँ कि अब मैं ऑडियंस बन के कोई थिएटर का कोई ड्रामा देख रही हूँ, तो मैं उसमें गलतियां निकाल पाऊंगी कि ठीक से एक्टिंग नहीं कर रहा, ये ठीक से एक्टिंग नहीं हो रही, ये म्यूजिक ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। वही चीज जब मुझ पर आए, जब मैं एक्टिंग कर रही हूँ, तो मुझे वो गलतियां नहीं करनी, मुझे ये बात याद रखनी चाहिए। ये थर्ड लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, सेंसिटिविटी टू ट्रूथ as a spectator and as an actor is highlighted as a widespread challenge in the theatrical realm. चाहे आप एक स्पेक्टेटर हो, यानी कि एक क्रिटिक हो, आपको आप देख रहे हो, ऑडियंस हो, या फिर आप एक्टर हो, दोनों ही तरीके से आपको थिएटर की सच्चाई के बारे में जानना होगा और उसको अपने अंदर उतारना होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अंडरस्टैंडिंग द सोल ऑफ अ रोल। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर हमेशा चाहते हैं कि जो भी एक्टर है ना, वो अपने रोल को अच्छे से समझे, उस रोल में पूरा इमर्स हो जाए। उस एक्टर को ये पता हो कि वो जो एक्शन कर रहा है वो अपनी तरीके से उसको नहीं करने, जो रोल उसको दिया गया है उसकी तरह करने हैं। सो दैट वाज दिस पॉइंट। मूविंग टू पर्सनल कनेक्शन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। बेसिकली एज एन एक्टर जब मैं कोई रोल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना, तो मुझे ये जानना जरूरी है कि उस एक्टर की बैक स्टोरी क्या है, सॉरी उस रोल की बैक स्टोरी क्या है। सोचिए मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो एक ऑर्फनेज से आई है, जिसने बहुत दुख सहा है, और ये बात मेरी ऑडियंस को पता है एज अ व्यूअर, तो मुझे वही इमोशंस अपने अंदर लाने होंगे। मुझे मेरी बैक स्टोरी एज एन एक्टर याद रखनी होगी कि मेरे रोल में, मेरे जिस रोल को मैं निभा रही हूँ, उस रोल के पर्सन ने क्या क्या कहा है, और उसी तरीके से मुझे इमोशंस को डिलीवर करना होगा।
नेक्स्ट इज ऑथेंटिक परफॉर्मेंस थ्रू इमर्जन। कोई भी एक्टर की परफॉर्मेंस तभी जेन्युइन लगती है जब वो पूरी तरीके से उस रोल में डूब जाए। अगर हमें उस रोल में डूबना नहीं आएगा, उस करेक्टर के बारे में हम नहीं जान पाएंगे, तो एज एन एक्टर आप सही इमोशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट इट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंपल फिजिकल एक्शंस। छोटे छोटे एक्शंस जो आपके होंगे, छोटे छोटे आपका हाथ की मूवमेंट, आपकी स्माइल, ये सब चीजें भी डिसाइड करेंगे कि कैसे आप रोल को समझ रहे हो और कैसे आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो टू द ऑडियंस। लास्ट पॉइंट इज द पावर ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इमेजिनेशन। अब ये तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपने रोल समझ लिया हो गया, आपको अपने एक्सपीरियंस से भी काम लेना है एज एन एक्टर। आपको अपने साइड से भी कुछ एक्स्ट्रा इमोशंस, कुछ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना है ताकि आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही एग्जैक्ट तरीके से सामने आ पाए। That was the end of this video. Thank you for watching. Do not forget to subscribe before you leave.